नमस्कार, मैं हूं अरशद अता। दर्शकों, आप देख रहे हैं बिहार राइटर। मैं भभुआ विधानसभा के अखलासपुर गांव में हूं और अखलासपुर गांव में अभी हमारे पास विभा कुमारी मैडम बैठी हुई हैं, जो भभुआ विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद सिंह की पत्नी हैं। और जैसा कि आप सभी दर्शकों जानते हों कि आज से कुछ वर्ष पहले हमारे पूर्व विधायक प्रमोद सिंह की एक लंबी बीमारी के कारण जो है देहांत हो चुका और अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एक नया नाम जो है चर्चा में है, जिसमें विभा कुमारी का भी नाम आता है। लोगों के बीच में उसी तरह से लोकप्रिय हैं जिस तरह से पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद सिंह लोकप्रिय थे। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि चूँकि विभा कुमारी एक गृहिणी हैं और विधानसभा चुनाव में बड़ी दमखम के साथ उतरने वाली हैं। क्या किन मुद्दे को लेकर के चुनाव में उतरेंगी और भभुआ विधानसभा से इनके पतिदेव का क्या लगाव था, क्या उनके अधूरे सपने रह गए थे और किस पार्टी से लड़ेंगी या निर्दलीय लड़ेंगी, तो इसी बीच उनके से हम जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। विभा मैडम, आपका बहुत बहुत बिहार में स्वागत है। नमस्ते। हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं विधायक की पत्नी हूँ और डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की पत्नी हूँ, विभा कुमारी। और मैं मतलब कि उनका सपना था कि मतलब मेरे बाद तुम्हें मतलब कि विधानसभा चुनाव में मतलब लड़ना। जैसा कि आप मैडम जानते हैं कि हमारे विधायक जी जो है 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार राष्ट्रीय जनता दल से और 1 बार जो है लोजपा से। फिर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में फिर उनको जो है बसपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बीच उन्होंने भभुआ विधानसभा में बहुत ऐसे काम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम जो है उनके अधूरे रह गए हैं। आप उसको कैसे कर पाएंगी? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि विधानसभा पहुँचूँ और उनके अधूरे सपने को पूरा कर सकूँ। मतलब यहाँ पर अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल सके। और अभी आपने खुद की अपना परिचय नहीं दिया, थोड़ी सी अपनी योग्यता के बारे में भी बता दें आप लोगों को। मैं रांची से पढ़ी हूँ और रांची से ही मैं प्रतिभामयी गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक की हूँ और रांची से ही विमेंस कॉलेज से मैं IAA और BA ज्योग्राफी ऑनर्स। आपका कोई राजनीतिक इतिहास भी रहा है? नहीं, राजनीति इतिहास नहीं रहा है। मैं घर पर ही रहती थी। जैसे कि मेरा यहाँ पर आने पर जो फैमिली था वो राजनीति में था। मेरे ससुर भी थे राजनीति में ही, प्रमुख रहे हैं। और उसके बाद उनके देहांत के बाद हमारे पति आए राजनीति में और वो 3 बार मतलब विधानसभा चुनाव लड़े। जहाँ तक आपके पति जो का सवाल है, तो एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे वो। वो दिवंगत नेता थे। आप कर रहे थे विभा कुमारी मैडम से, इन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया कि अगर हम राष्ट्रीय जनता दल या अगर कोई भी पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो हम बहुत मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीत करके भी जो है हम विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा पहुंचेंगे तो हम अपने पति के जो सपना था उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। साथ साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र आता है वो कृषि बहुल क्षेत्र है। एक बेहतर तरीके से पूरे भारत में जो है यहाँ से धान का जो है उत्पादन होता है और जो फसल तैयार होकर के और जाती है पूरे भारत में। लेकिन फिर भी ये जो क्षेत्र है सिंचाई के जो है घोर अभाव है। जितने के बाद विधानसभा पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ हमारे पास जो है विकास कुमार बैठे हुए हैं, जो हमारे पूर्व विधायक जी के पुत्र हैं। थोड़ा उनसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर मम्मी विधायक बनती हैं या उनका जो चुनावी समय है उसे कितना सहयोग करेंगे और क्या क्या वो कर पाएंगे आगे चल करके। बिहार राइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको एक तरीके से हम और सब जो भी देखने वाले हैं आपको सभी को धन्यवाद। आप जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें विभा कुमारी जो आपकी मदर है वो चुनावी मैदान में आने वाली हैं, तो किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगी? देखिए, हमारे पिताजी का सपना था कि यहाँ पर सिंचाई, बहुत सारे किसानों को बहुत सिंचाई का दिक्कत है।
नहर जबकि हमारे यहाँ जलाशय का कोई डैम का भी है प्रबंधन, लेकिन हमारे किसान भाइयों को नहीं पहुंच पाता है इसका लाभ। और नहर नाला बढ़िया होना चाहिए इनको। हमारे किसान भाइयों को समय से खाद नहीं मिल पाता है। इक्को में जाते हैं तो वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा किसान भाइयों के लिए। और फिर यहाँ पर करीब 10 साल से निलंबित है रोपवे का मां मुंडेश्वरी का, खाली कागज में ही काम चल रहा है। उसका भी काम धरातल पर उतरना चाहिए। आप एक युवा हैं जी, और खास करके युवाओं को सबसे पहले तो एजुकेशन से जोड़ा जाता है। यहाँ देखा जाए भभुआ विधानसभा में उच्च शिक्षा, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का सब घोर अभाव है। कैसे इसको आप पूरा करेंगे? यहाँ पर पैरा मेडिकल भी खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का कोई कॉलेज बढ़िया तरह से नहीं है। यहाँ से पलायन होके जाते हैं दिल्ली चाहे अदर कोई जगह जाते हैं पढ़ने के लिए। शिक्षा का बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक कॉलेज खुलना चाहिए मां मुंडेश्वरी के नाम, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक मां मुंडेश्वरी के नाम होना चाहिए, जो प्रसिद्ध होना चाहिए। मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज ये सब खुलना चाहिए यहाँ पर सरकार। अच्छा, आपकी नजर किधर टिकी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ या जनता दल यूनाइटेड की तरफ? देखिए, हमारे पिताजी तो शुरुआत में दो बार तो राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़े हैं, आरजेडी से ही लड़े हैं, और जीते भी हैं दोनों बार। और लोजपा से फिर उसके बाद जीते, तो उसके बाद लोजपा और आरजेडी का गठबंधन था, उसी में पापा को टिकट मिला था और उसमें भी जीते। और बीच में अब जदयू में चले गए थे, तो जदयू में रिंकी बीजेपी का ऐलान थी। नमस्कार, मैं हूं अरशद रजा। मैं अभी भभुआ प्रखंड के, भभुआ विधानसभा के भभुआ प्रखंड के अखलासपुर गांव में हैं, और हम अखलासपुर गांव में पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद की पत्नी विभा मैडम के पास बैठे हुए हैं, और विभा देवी उठाइए। कुछ विधायक जी का सपना था जो अधूरा रह गया, जैसे कि भभुआ विधानसभा में उच्च टेक्निकल कॉलेज का अभाव है, उच्च शिक्षा का अभाव है, मेडिकल कॉलेज का अभाव है, उसे आप क्या करेंगी? उनके सपने को मैं पूरा करूंगी विधानसभा में आकर, और मतलब कि यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा कॉलेज हो, मेडिकल, और मां मुंडेश्वरी का पूरा हो सके। आपका जो विधानसभा क्षेत्र भभुआ का है, ये कृषि बहुल क्षेत्र है, उसके बावजूद भी अधिकांश क्षेत्र ऐसा है जहाँ सिंचित या सिंचाई का बहुत अभाव है, नहर की व्यवस्था नहीं है। क्या ये आपका चुनावी मुद्दा बनेगा? हाँ, क्यों नहीं। तो किसानों का आपसे बहुत लगाव है। मैं किसान ही परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो किसान ही का सोचूंगी। फिर उनको सुविधा मिले, सिंचाई की सुविधा मिले, खाद। कह रहे थे विभा कुमारी मैडम से, इन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया कि अगर हम राष्ट्रीय जनता दल या अगर कोई भी पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो हम बहुत मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और जीत करके भी जो है हम विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा पहुंचेंगे तो हम अपने पति के जो सपना था उस सपने को जरूर पूरा करेंगे। साथ साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र था वो कृषि बहुल क्षेत्र है, एक बेहतर तरीके से पूरे भारत में जो है यहाँ से धान का जो है उत्पादन होता है, और जो फसल तैयार होकर के और जाती है पूरे भारत में। लेकिन फिर भी ये जो क्षेत्र है सिंचाई के जो है घोर अभाव है। जितने के बाद विधानसभा पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ हमारे पास जो है विकास कुमार बैठे हुए हैं, जो हमारे पूर्व विधायक जी के पुत्र हैं। और उनसे भी हम जानना चाहेंगे अगर मम्मी विधायक बनती हैं या उनका जो चुनावी समर है उसे कितना सहयोग करेंगे और क्या क्या वो कर पाएंगे आगे चलकर। बिहार आइटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको एक तरीके से हम और सब जो भी देखने वाले हैं आपको सभी को धन्यवाद। आप जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें
विभा कुमारी जो आपकी मदर है वो चुनावी मैदान में आने वाली हैं, तो किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगी? देखिए, हमारे पिताजी का सपना था कि यहाँ पर सिंचाई, बहुत सारे किसानों को बहुत सिंचाई का दिक्कत है, नहर जबकि हमारे यहाँ जलाशय का कोई डैम का भी है प्रबंधन, लेकिन हमारे किसान भाइयों को नहीं पहुँच पाता है इसका लाभ। और नहर नाला बढ़िया होना चाहिए इनको। हमारे किसान भाइयों को समय से खाद नहीं मिल पाता है, इक्को में जाते हैं तो वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा किसान भाइयों के लिए। और फिर यहाँ पर करीब 10 साल से निलंबित है रोपवे का, माँ मुंडेश्वरी का, खाली कागज में ही काम चल रहा है। उसका भी काम धरातल पर उतरना चाहिए। आप एक युवा हैं जी, और खास करके युवाओं को सबसे पहले तो एजुकेशन से जोड़ा जाता है। यहाँ देखा तो भभुआ विधानसभा में उच्च शिक्षा, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का सब घोर अभाव है, कैसे इसको आप पूरा कराएंगे? यहाँ पर पैरामेडिकल भी खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का कोई कॉलेज बढ़िया तरह से नहीं है। यहाँ से पलायन होके जाते हैं दिल्ली, चाहे अदर कोई जगह जाते हैं पढ़ने के लिए। शिक्षा का बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक कॉलेज खुलना चाहिए माँ मुंडेश्वरी के नाम, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक माँ मुंडेश्वरी के नाम होना चाहिए, जो प्रसिद्ध होना चाहिए। मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज ये सब खुलना चाहिए यहाँ पर सरकार। अच्छा, आपकी नजर किधर टिकी हुई है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ या जनता दल यूनाइटेड की तरफ? देखिए, हमारे पिताजी तो शुरुआत में दो बार तो राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़े हैं, आरजेडी से ही लड़े हैं, और जीते भी हैं दोनों बार। और लोजपा से फिर उसके बाद जीते, तो उसके बाद लोजपा और आरजेडी का गठबंधन था, उसी में पापा को टिकट मिला था और उसमें भी जीते। और बीच में अब जदयू में चले गए थे। जनता के बीच जाएंगे, जनता से मिलते रहेंगे उनके। जैसा कि विधानसभा क्षेत्र के में गांव में हम लोग भी दौरा कर रहे हैं जी, वहाँ आपकी माताश्री का काफी नाम है कि पूर्व विधायक की पत्नी महोदया जो है चुनावी मैदान में आ रही हैं, लेकिन काफी चर्चा है लोगों के बीच में, ये चौक चौराहा में चर्चा हो रही है किस पार्टी से आएंगी। आप ये पत्ता नहीं खोल रहे, नहीं खोलने का कारण क्या है? वो पत्ता खुलेगा टाइम आने पर तो बताया ही जाएगा। कुछ लोगों ने देखा कि हमारे साथ जो है पूर्व विधायक की पत्नी विभा कुमारी महोदया मौजूद थी, जिन्होंने मजबूती से अपना पक्ष रखा। साथ साथ उनके पुत्र विकास जी भी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि बाबूजी के सपने, अधूरे सपने को जो है मम्मी जीत जाने के बाद किस प्रकार पूरे करेंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि हमारा जो भभुआ विधानसभा है कृषि प्रधान हो चुकी। कृषि पर उन्होंने इसलिए ज़्यादा जोर दिया क्योंकि इनका भी परिवार एक किसान परिवार से ही संबंध रखता है, इसलिए उन्होंने कृषि की समस्याओं को गिनाया, युवाओं की जो समस्या उससे गिनाया, जो शिक्षा का घोर अभाव है इससे गिनाया। बहरहाल तो हम अभी बिहार राइटर की ओर से हम लोग भी आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि विभा कुमारी को टिकट मिले और इनके पति महोदय का जो आधा सपना है उसे जो है पूरा करें और विधानसभा को जो है बिहार में 1 नंबर के विधानसभा में ले जाने की कोशिश करें।